इस वीडियो में हम क्लास 7 सिविक्स चैप्टर नंबर 3 स्टेट गवर्नमेंट पढ़ेंगे। तो इंडिया स्टेट्स का यूनियन है। तो इसमें 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। पर 2021 के अकॉर्डिंग यानी लेटेस्ट 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। इंडिया जैसी कंट्री को चलाने के लिए गवर्नमेंट के 3 लेवल्स हैं, नेशनल, स्टेट और लोकल। तो यहाँ पर हम क्लास 6 में लोकल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम स्टेट लेवल की गवर्नमेंट को पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में इंडिया के गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स और 3 लेवल्स के बारे में पढ़ेंगे। स्टेट में काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में पढ़ेंगे और स्टेट गवर्नमेंट के दूसरे मेंबर्स और चीफ मिनिस्टर, गवर्नर के बारे में पढ़ेंगे। स्टेट जुडिशरी के बारे में पढ़ेंगे। तो चैप्टर में अदिति और करण के बीच की बातों को पढ़ना शुरू करते हैं। अदिति करण से बोलती है, करण उस रास्ते से लोग आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वे जुलूस निकाल रहे हैं। तो करण कहता है, अदिति यह एक इलेक्शन कैंपेन है, इलेक्शन रैली है। देखो वह हमारे एरिया के एमएलए मिस्टर वीरानी व्हीकल पर हैं। ये लेजिस्लेटिव असेंबली में कॉमन लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अदिति बोलती है, हाँ तुम सही हो, स्टेट असेंबली इलेक्शंस आ रहे हैं। मिस्टर वीरानी ज़रूर सेकेंड टर्म के लिए लोगों से सपोर्ट देने का बोल रहे होंगे, बोलने के लिए आए होंगे। तो करण कहता है, क्या तुम्हें लगता है वो सेकेंड टाइम जीतेंगे? फिर अदिति बोलती है, मुझे नहीं मालूम, उन्होंने 5 सालों में लोगों के लिए क्या किया यही देखा जाएगा। तो करण कहता है, उसके पास चांस है, उसने इस एरिया के लोगों के लिए अच्छा काम किया है। हमारे एरिया के विमेन और चिल्ड्रन के वेलफेयर यानी कल्याण के लिए एमएलए फंड यूज़ किया है और हमारे एरिया के गवर्नमेंट स्कूल की कंडीशंस भी अच्छी की है। तो अदिति कहती है, जो काम उसने किया है उसके लिए लोग अपना सपोर्ट उसे देंगे। करण कहता है, हाँ आशा है लोग अपना वोट डिजर्विंग कैंडिडेट को ही देंगे जो लोगों को अच्छे से रिप्रेजेंट करे। तो हमने देखा अदिति और करण की बातों से कि एक एमएलए के रोल यानी एमएलए और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन के बारे में हो रही है। तो हम अब स्टेट गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। स्टेट गवर्नमेंट अपनी पावर 3 ऑर्गन्स के द्वारा एक्सरसाइज करती है। ये 3 ऑर्गन्स हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी हैं। गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव ऑर्गन लॉज इम्प्लीमेंट करती है, इम्प्लीमेंट मतलब लागू करना, और स्टेट के डेली एडमिनिस्ट्रेशन को देखती है। इसमें गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और उनके काउंसिल के मिनिस्टर्स होते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर में लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है। ये हेल्थ, पुलिस, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, लैंड पॉलिसीज एक्सेट्रा पर लॉज बनाते हैं। और जो जुडिशरी है उसे हाई कोर्ट के द्वारा हेड किया जाता है, जो स्टेट्स में सिविल और क्रिमिनल डिस्प्यूट्स को सेटल करता है। सिविल डिस्प्यूट मतलब फैमिली में कोई लड़ाई, करप्शन जैसे केसेस, और क्रिमिनल मतलब मर्डर, फ्रॉड एक्सेट्रा केसेस। हमें एक स्ट्रक्चर दिख रहा है स्टेट गवर्नमेंट का, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट, फिर उसके 3 ऑर्गन्स और लेजिस्लेचर के 2 पार्ट्स, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो हम पहले स्टेट लेजिस्लेटिव पढ़ेंगे। इंडिया में एक स्टेट का लेजिस्लेचर या लॉज बनाने का काम लेजिस्लेटिव असेंबली करती है। इंडिया के सारे स्टेट्स को उसकी पॉपुलेशन के बेसिस पर छोटे छोटे एरिया में बांट दिया है और छोटे छोटे एरिया कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहलाते हैं। जैसे कोई भी इंडिया में 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, तो हर एक स्टेट को छोटे छोटे एरिया में बांट देते हैं। तो हर एक स्टेट में कॉन्स्टिट्यूएंसीज बन जाती हैं। अब किस स्टेट में कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी ये उनकी पॉपुलेशन पर निर्भर करता है। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से लेजिस्लेटिव असेंबली का एक मेंबर इलेक्ट होता है जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जनता को रिप्रेजेंट करता है। अब ये एमएलएज जो इलेक्ट होकर आए हैं वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के भी हो सकते हैं,
क्योंकि ये तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के द्वारा वोटिंग से या लोगों के वोट करने पर इलेक्ट होकर आए हैं। तो सारे एमएलए मिलकर स्टेट लेजिस्लेचर बनाते हैं। जिस पॉलिटिकल पार्टी को ज़्यादा एमएलएज होते हैं, यानी जिस पार्टी के ज़्यादा एमएलएज होते हैं और ये ज़्यादा एमएलएज टोटल एमएलएज के 50% से ज़्यादा होते हैं, तो वो पार्टी रूलिंग बनती है। मान लीजिए टोटल एमएलए 60 हैं और एक पार्टी के 35 एमएलएज हैं, तो वही पार्टी रूलिंग पार्टी बनेगी और जो बाकी एमएलए बचे हैं मतलब 25, वो अपोजिशन पार्टी बनाएगी। अब जो रूलिंग पार्टी है वो अपना लीडर चूज़ करेगी और वो जो लीडर है वो चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। मतलब रूलिंग पार्टी स्टेट गवर्नमेंट बनाती है और बाकी बचे एमएलएज अपोजिशन पार्टी बनाते हैं। इसको हम उड़ीसा के इलेक्शन के एग्जाम्पल समझते हैं। मई 2019 में उड़ीसा में लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स के लिए इलेक्शन हुए थे। उड़ीसा के कॉन्स्टिट्यूंसी मैप और जो डिटेल मिला उसके बेसिस पर डिटेल्स भरो। तो हमें ग्रीन के लेफ़्ट बॉक्स में जहाँ बीजेडी लिखा है उसके अंदर 112 लिखा है, फिर बीजेपी का 23, आईएनसी का 9 और अदर्स का 2 और बीएसपी का 0। तो टोटल कॉन्स्टिट्यूंसीज हुई 112 + 23 + 9 + 2 + 0, तो ये हो जाएगा 146 और उतने ही एमएलएज हुए। अब मैक्स एमएलएज वाली पॉलिटिकल पार्टी मतलब टोटल का 77% निकाला तो 112 अप्रॉक्स आया, जो बीजेडी के इलेक्टेड एमएलएज के बराबर है। तो मैक्स एमएलएज पार्टी हुई बीजेडी, फिर नो एमएलए पार्टी है बीएसपी। उड़ीसा असेंबली इलेक्शंस में बीजेडी को क्लियर मेजॉरिटी मिली गवर्नमेंट बनाने के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन उड़ीसा असेंबली इलेक्शंस द बीजेडी हैड अ क्लियर मेजॉरिटी। गवर्नमेंट बनाने के लिए उन्हें 76 से ज़्यादा सीट्स चाहिए थी। 76 क्योंकि टोटल मेंबर्स का 50% और क्राइटेरिया बीजेडी के द्वारा पूरा किया गया, इसलिए उड़ीसा में मिस्टर नवीन पटनायक को चीफ मिनिस्टर बनाकर गवर्नमेंट फॉर्म की गई बीजेडी ने। स्टेट लेजिस्लेचर यूनिकैमरल या बाय कैमरल हो सकती है। बाय कैमरल मतलब जिस स्टेट में दोनों हाउस हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसे विधान परिषद कहते हैं और लेजिस्लेटिव असेंबली जिसे विधानसभा कहते हैं, और यूनिकैमरल मतलब जिस स्टेट में एक हाउस हो, लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा। स्टेट जैसे कि बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका और उत्तर प्रदेश बाय कैमरल लेजिस्लेचर्स हैं। अब आगे का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।